ओके, प्रॉब्लम गिवन हमें बी, साइमन सेंड केक्स फॉर सक्सेस। इसमें क्या गिवन है, साइमन हैज़ एन फ्रेंड्स एंड ए हुज अमाउंट ऑफ केक्स। टू डिवाइड द केक्स फेयरली यू आर आस्क्ड टू हेल्प हिम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट n इज ए डिवीजर ऑफ k रेज़ टू पावर n। इट कैन प्रूव दैट द आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इनपुट में गिवन है हमें n जो कि है 10⁻⁹, यानी हम इस पर ब्रूट फोर्स नहीं चला सकते क्योंकि वो हमें TLE दे देगा। हमें आउटपुट करना है मिनिमम k यू फाउंड। जैसे 8 के लिए देखो, 8 के लिए क्या गिवन है इसमें 2⁸ है ना। 8 के लिए हमारे पास k गिवन है मिनिमम 2, क्योंकि 2 की पावर n है हमारा 8 इक्वल टू 256, जो कि डिविजिबल है किससे, 8 से, है ना। देखो 8 इज डिविजिबल ऑफ 256। तो क्या गिवन है कि हमें मिनिमम k चाहिए सच दैट वो डिविजिबल हो n से, है ना। अच्छा देखो, उसने मिनिमम बोला है, अगर मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम देखो k की जगह हम सिंपली n रख देते, है ना। n की पावर n डिविजिबल होता है n से, है ना, मॉडुलस 0 आता है। क्योंकि देखो, अगर लेट्स से मैं कहूँ कि 4 है ना, और मेरा n इक्वल टू 4 है, तो 4 की पावर 4 डिविजिबल है 4 से, ऑब्वियसली डिविजिबल है 4 से। कैसे, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, इसको डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारा कितना, 4 इंटू 3, है ना, 64 आ जाएगा ये हमारा। तो पर उसने हमें बोला है कि मिनिमम चाहिए, ये जो k है ना हमारा, k हमने यहाँ पे चूज़ किया n, ये हमें मिनिमाइज़ करना है किसी तरह, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखना, अगर जब कोई दो इंटीजर डिवीज़न हो रहा है ना, लेट्स से मैं कहूँ कि 24 को डिवाइड किया मैंने किससे, 2 से, लेट्स से कहूँ 6 से डिवाइड किया, है ना, वो क्या है 4। अब देखो 24 6 से पता डिवाइड क्यों हो पाया, क्योंकि देखो 24 का हम एक बार फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो क्या आएगा वो 2 इंटू ये आया 3, फिर आया ये 6 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का डिवीज़न क्या होगा 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये डिवीज़न जो आया 4 कैसे आया कि यहाँ पे हमें एक 2 चाहिए था, एक 3 चाहिए था, तो इसने 2 और 3 इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ गया 4, है ना। जैसे लेट्स से इस केस में हमारा n ये हमारा 24 है ना, तो 24 के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो 24 अगर हम उस इक्वेशन को फॉलो करें, जैसे इसमें k⁻n डिविजिबल होना चाहिए था n से, तो इस केस में अगर डायरेक्टली हम k को 24 रख दे तो वो तो पॉसिबल है, पर हमें इसको मिनिमाइज़ करना है ना। मिनिमाइज़ कुछ ऐसे करना है कि वो जब हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो वो डिविजिबल भी हो, है ना, n से। यानी जो जैसे फॉर एग्जांपल ये 24 है, तो अगर लेट्स मैं फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 24 लेता हूँ, तो यानी मेरे पास जो 24 है कितने टाइम्स रहेगा, 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू ये 24 टाइम्स, है ना, तभी तो ये 24 की पावर n होगा, जो कि मेरा 24 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पे अगर 24 आया तो ये तो ऑब्वियसली एक किसी 24 को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 की पावर n-1 ना, ये हमारे पास आ जाएगा, तो यानी ये रिमाइंडर 0 देगा। पर हमें इसको अभी रिड्यूस करना है, किसको रिड्यूस करना है हमें, देखो n तो हमारा वैसे बहुत लार्ज है, तो हम ऐसे चेक नहीं कर सकते इसको, है ना, कि उसकी पावर फिर हम उसको स्टोर करें और उसको चेक करें कि वो डिविजिबल है n से, वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी हमें कुछ इनका देखना पड़ेगा कि ये बिहेव कैसे करें ना, ये डिविजिबल है तो इनके फैक्टर हमें कुछ देखने पड़ेंगे कि किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं। लेट्स से जैसे 24 है, अब इसको हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, देखो 24 ने इसको क्यों कैंसिल कर पाए, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वही इसके अंदर फैक्टर है ना, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में जो 24 के अंदर फैक्टर है वही इसके अंदर फैक्टर है।
यानी देखो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा 24, n तो यही रहेगा, पर हमें ऊपर कुछ k चेंज करना है, k इंटू के 24 टाइम्स डिवाइड बाई 24। अब हमें ऑप्टिमली अपना k चूज़ करना है ना। तो देखो यहाँ पे k हमारा 24 है, तो यानी ये 24 टाइम्स आएगा, ठीक है। अच्छा 24 कम फैक्टराइजेशन करें, जैसे 24 किस किस फैक्टर से बना हुआ, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3 इंटू 2 है ना, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो 24 ने इसको तभी डिवाइड किया होगा ना जब ये सारे फैक्टर प्रेजेंट होंगे ऊपर, है ना। पर इसमें देखो एक चीज़ नोटिस करो कि 2 तो रिपीट हो रहा है मेरा, है ना, 2 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं किसको कम कर दूँ, जैसे मान लो एक 2 हटा दूँ, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, ये आ जाएगा 12। तो 12 की पावर 24, क्या ये डिविजिबल होगा 24 से? अच्छा इसको चेक करते हैं, इसे 12 इंटू 12, ये हमने लिखा 24 तक, और डिवाइड बाई 24, है ना। तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, ये 12, ये 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यानी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारे पास 24 की पावर n-2, 24 माइनस 2 22 इंटू ये 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड डिवाइजर जो भी है। क्वेश्चन हमारा ये आ गया ना इसमें। देखो अभी तो हमने इसको 24 कर दिया, इसके लिए वेरीफाई करा हमने, तो इसके लिए वेरीफाइड है। अब देखो मैंने ये 2 हटाया था, लेट्स से मैं कहूँ कि एक 3 हटा देता हूँ, तो अभी क्या बनेगा मेरा, तो देखो मैंने एक 2 हटाया था, एक 3 भी हटाया था, 4 बनेगा। तो मैं लिखता हूँ इसको 4 इंटू 4 है ना, अप टू 24 टाइम्स डिवाइड बाई 24। तो ये क्या आएगा, 4 और ये 6, और ये आया 2, ये आया 3, है ना। अब देखो अब 3 के लिए तो कोई नंबर यहाँ बचा ही नहीं इस पूरी एरे में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, है ना। यहाँ सारे 4 हैं, तो 3 का कोई फैक्टर तो मिला ही नहीं इसको, है ना, कि 3 इंटू कुछ वो नंबर हो, तभी 3 से 3 कैंसिल हो पाई, है ना। फिर नीचे 1 आएगा तो ऊपर क्वोशिएंट हमारा बच जाएगा, तो यानी हम 3 तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, 2 2 डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 3, तो यानी 6 इंटू 6 कितने टाइम्स, 24 टाइम्स डिवाइड बाई 24। देखो अभी आया 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3, तो यानी हमारे पास 6 की पावर 22। अच्छा यहाँ पे के है ना, तो ये आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, सॉरी। देखो यहाँ पे 6 की पावर 22, क्योंकि 2 यूज़ हो चुके हैं यहाँ पे, इंटू 3, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया, है ना। अब देखो इसमें एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करी हो, हमने केस इनिशियली लिया था 24, है ना, उसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 24 से, तो वो हो रहा था। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो डिविजिबल एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने देखा कि उसके अंदर जो फैक्टर थे 24 के अंदर, वही प्रेजेंट थे उस मल्टीप्लिकेशन में, है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसके अंदर भी वो फैक्टर प्रेजेंट थे, तभी हम उसको डिवाइड कर पाए थे। तो इसका मतलब अगर मेरे को कोई के चूज़ करना है और उसको डिवाइड करना है एन के की पावर एन, है ना, के इंटू के समटाइम उसकी पावर एन, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे एन आएगा, तो अगर एन इसको डिवाइड कर रहा है ना, लेट्स से इस चीज़ को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि मैं कहता हूँ कि के मेरा कुछ 3 टाइम्स है, के इंटू के ना, एन इसको डिवाइड कब करेगा, जब एन के जो फैक्टर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे मिनिमम टाइम, कितने टाइम्स, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसकी पावर 1। जैसे मैं कहता हूँ कि 24 है, तो उसका क्या आया था 2 क्यूब इंटू 3, तो मेरे को मिनिमम एक 2 और एक 3 तो चाहिए था, तभी तो मैं इनको डिवाइड कर पाता, है ना। वैसे लेट से ऊपर कोई नंबर मेरे पास, ये आएगा 96 डिवाइड बाई 24,
तो देखो ये इसको डिवाइड कब कर पाएगा, जब 96 के फैक्टर लिखें, जैसे हम ये आएगा 24 इंटू 2 इंटू 2, और 24 के फैक्टर क्या थे 8 इंटू 3, है ना। तो 24 में तो वो फैक्टर हैं, तभी तो ये कैंसिल हो पाया और 96 आया। तो यानी हमें जो ये के है, कि हमें कुछ इस तरह चूज़ करना है कि देखो ये ग्रेटर देन जो n है हमारा, n ग्रेटर देन 2 है, यानी यहाँ पे के 2 बार तो आएगा ही, है ना, मिनिमम टाइम, और यहाँ पे n आएगा हमारा। इसका मतलब जो यहाँ पे फैक्टर रहेंगे ना हमारे पास, जितने भी फैक्टर है, मान लो 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये क्या कौन सा नंबर हो गया हमारे पास 12। तो अगर n मेरा 12 है, तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल केस में तो k मेरा 12 है, पर अगर मेरे को इसको मिनिमाइज़ करना है तो कम से कम उसमें 2 और 3 तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 6 आया, मैंने मिनिमम 6 लिया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, है ना, कि पावर n कितना है 12, मतलब 12 टाइम्स हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो जो ये है 6, देखो 12 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा मेरा, और इंटू 3 की पावर 12, तो इनसे ही मेरे फैक्टर्स कट ही जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे हैं और ऊपर जो फैक्टर आ रहे हैं, तो ये वाले फैक्टर्स ज़्यादा ही होंगे, तो ये हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने n इक्वल टू 2 भी लिया, है ना, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 1, तो ऊपर जो है मेरा कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 की पावर 2 कितना है, देखो 2 इंटू 2, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो 2 से मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 के फैक्टर तो होने चाहिए ना, जो कि सिर्फ एक ही यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं इसमें, कोई एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, लेट्स से इंटू 2 भी है, यानी 60 है। तो देखो यानी k की पावर 60, k की पावर n, है ना। देखो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, n जैसे ग्रेटर हो रहा है मेरे, उतने ही फैक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन उतने ही फैक्टर का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे k मेरा अगर बाई चांस 2 होता तो 2 की पावर 60 हो जाती है ना, मेरे पास 2 के इतने ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, है ना। तो हमें इसी चीज़ को तो मिनिमाइज़ करना। देखो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, और 2 दोबारा है, पर हम इतने ही फैक्टर से लेंगे मिनिमम, तभी तो वो डिवाइड हो पाएगा। तो देखो मेरा k क्या बनेगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये रहेगा मेरा 30। तो 30 की पावर 30 इंटू 30 60 टाइम्स डिविजिबल बाय 60 होगा ही होगा। देखो चेक कर सकते हो, 30 ये आ गया 2 और ये आया 15, है ना। अच्छा लेट्स से मैं एक फैक्टर हटा दूँ, ये 5 हटा दूँ, तो कितना 6, देखते हैं 6 पॉसिबल है या नहीं। तो 6 इंटू 6 60 टाइम्स और डिवाइड बाय 60। देखो 6 से 6 क्या है, ये 10, और ये 2 3 और ये 2 5। देखो मेरा नीचे बचा है 5, है ना, पर ऊपर तो 5 है ही नहीं। देखो ये 60 टाइम्स है ना, 6 60 टाइम्स, तो 6 के फैक्टर में कहीं 5 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि 2 और 3 आएगा बस। तो 5 कैसे डिवाइड कर पाएगा उस नंबर को, जब 5 फैक्टर में है ही नहीं, है ना, तो वो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मेरे को जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और सबको मेरे को एक बार ही लेना है, मिनिमम 1 टाइम, क्योंकि मैं अपना आंसर जो है मिनिमम करना है, के मिनिमम करना है, तो हम सबको 1 टाइम ही इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में, है ना। अच्छा देखो इसके अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, i = 2 से चलाते हैं रूट n तक, है ना। अगर 10⁻9 है तो 10⁻⁴ करीब 4 हो जाता है, वो 9/2। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 100 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 100 डिविजिबल होता है 100/2 से भी, जो कि होता है 50, है ना। 100/50 ये दोबारा 2 आ जाता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ n में प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा वो कैसे, देखो मान लो n मेरा है अभी 24,
तो आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया मैंने, और 24 को मैं तब तक डिवाइड करूँगा जब तक ये 2 के फैक्टर्स सारे रिमूव ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने 2 का फैक्टर रिमूव नहीं किया ना तो वो 2 3 के साथ कंट्रीब्यूट हो जाएगा और वो फिर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। पर हमारे पास 6 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं ना, मतलब 6 प्राइम नहीं है कुल मिला के, क्योंकि ऑलरेडी 6 के अंदर 2 × 3 है, वरना हमारा आंसर मिनिमम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम उसके सारे फैक्टर्स रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से चलाएंगे और 24 को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो डिविजिबल है। तो 24 हो जाएगा हमारा 12, फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 3, और अपने आंसर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद मैंने चेक किया 3, तो 3 से डिविजिबल है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3, हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा मेरा 1। और जैसे ही मेरा 1 हो जाएगा तो लूप ऑब्वियसली रूट n तक चल के ख़त्म हो जाएगा और मेरा प्रिंट हो जाएगा आंसर इसमें 6। अच्छा देखो, ऐसा हो सकता है कि लास्ट में n मान लो ग्रेटर देन 1 है ना, कोई बहुत बड़ा नंबर है ना, 97 है 00, तो उस केस में तो रूट n तक चलेगा और कोई लेट से डिविजिबल मिला ही नहीं है ना। हो सकता है ना कि वो 10⁻⁴ किसी कोई प्राइम नंबर हो बीच में, तो उस केस में हम लास्ट में चेक करेंगे अगर n हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमें कोई डिविज़र मिला ही नहीं उसका, वो खुद एक प्राइम नंबर होगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे n से, है ना। तो इसका मैं आपको एक बार कोड दिखाता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, इनपुट लिया n का और आंसर को मैंने इनिशियलाइज़ किया 1 से, और मैंने लूप चलाया 2 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक, है ना। और मैंने अगर चेक किया कि अगर n डिविजिबल है i से, तो मैंने आंसर में मल्टीप्लाई किया i, है ना, क्योंकि मेरे को मिनिमम फैक्टर इंक्लूड करना ही पड़ेगा उसका। और मैंने उसको तब तक डिवाइड किया जब तक वो डिविजिबल है उस नंबर से। और लास्ट में मैंने चेक किया अगर n अभी भी ग्रेटर देन 1 है तो वो खुद ही नंबर अपना मिनिमम होगा k। तो मैंने लास्ट में प्रिंट कर दिया k। तो बस सही था इस प्रॉब्लम में। आई होप कि आपको समझ आया होगा।